अस्सलाम वालेकुम। यौम यकजहती कश्मीर। आज की सदी में इस बात का प्रचार आम है कि हम एक आज़ाद रियासत के वासी हैं। हर एक ज़बान इसी बात का डंका करती सुनाई देती है, लेकिन क्या ऐसा है? शायद आपका जवाब हाँ में होगा, लेकिन यही अल्फाज किसी कश्मीरी बहन या भाई से कहूँ तो क्या उसका जवाब हाँ में होगा? यकीनन नहीं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज तकरीबन 75 साल बीत गए हैं और हर पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी कहता हुआ बड़ा फख्र महसूस करता है, लेकिन आज भी कश्मीरी अवाम मोहम्मद बिन कासिम जैसे लीडर का इंतजार कर रहे हैं जो कि आए और उनको आज़ाद करवाए। यकजहती को ज़ेरे गौर लाते हुए आज हम अपने अल्फाज को यौम यकजहती कश्मीर यानी 5 फरवरी के लिए कलम बंद किया है। आज वो कश्मीर है मखलूम मजबूर, कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरानो सगीर। कश्मीर को पाकिस्तान की शरह माना जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1947 में पाकिस्तान हासिल किया तो मुआहदे के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान की सरहद में तय पाया, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार और अवाम से ये बात काबिल बर्दाश्त न। उसी दिन से आज तक कश्मीरियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जो कि आज़ाद यानी मकबूजा कश्मीर और दूसरा जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता। इंसानियत की बेहुरमती, जुल्म सितम, कानूनी हक़ाइक़ की खिलाफ वर्जियाँ और ज्यादतियाँ आज भी इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू कश्मीर में जारी और सारी हैं। आज भी हमारे कश्मीरी भाई और बहनें गुलामी की चक्की में रह रहे हैं, लेकिन आज भी तरक्की और अमन के दौर में जब कोई कश्मीरी मुसलमान नुक्ता उजल का शिकार है तो क्यों कोई बाअसर और साख आवाज नहीं उठाई जाती, माँ सिवाय कश्मीरियों के पुख्ता इरादों और जज्बों के। कश्मीर की सरहद पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाती है, जिससे यह साबित कराया जाता है कि पाकिस्तान की अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। 1997 में काजी हुसैन अहमद ने अपनी जमात के लिए 4.5 मिलियन मेंबरान के साथ मिलकर मुल्क गिर मुहिम का आगाज किया और कश्मीर के खिलाफ बगावत करने वाले भारत के खिलाफ पुरजोर मजम्मत की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कई जंगें लड़ी गई, मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर को लेकर कई मुआहदे तय पाए, लेकिन इंडिया की चालाकी और बेईमानी हमेशा कश्मीरी मुसलमानों के हकों को दबा देती है। कश्मीरी अपनी जिंदगी को आज़ादी से गुजारने में भी मुहताज, हर वक्त किसी मसीह का मुंतजिर रहते हैं। भारतीय फौज ने कश्मीरियों में कश्मीरी अब मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। हजारों कश्मीरियों मुसलमानों की आज़ादी की खातिर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कई माओं के बेटे, कई बहनों के भाई एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों ने अपने खून के नजराने भी पेश कर दिए, लेकिन आज भी कश्मीरियों की नज़र के ऐसे मसीहे को ढूंढती नजर आ रही है कि जो आए और गुलामी के अंधेरों से निकाल कर आज़ादी के रिश्तों में ले आए। लिहाजा आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद कश्मीरी यकजहती कश्मीर है। हुकूमती इदारे और आला अफसरान से अपील है कि कोई पुख्ता इकदाम किए जाएं और कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश की जाए। इस मामले में आम आवाम को भी कश्मीरियों के साथ हज़ार यकजहती की ज़रूरत है, ताकि जब वहाँ कश्मीर में कोई मुसलमान शहीद हो तो उसके अजीज़ों और रिश्तेदारों को यह एहसास रहे कि हमारे हमदर्द मुसलमान भाई और बहन हैं जो हमारे दुख और दर्द में बराबर के शरीक। और आखिर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सवाल को आपके साथ बुलंद करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने पैगाम दिया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम एक ही नारा रहेगा, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। वस्सलाम।